सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, यानी सेंट्रल की तरफ से आपको क्या किया जा रहा है, एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखा गया है। तो उसमें कितने क्लास के स्टूडेंट हैं जो वो एग्ज़ाम देंगे, और वो एग्ज़ाम के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है। कैसे फॉर्म फिलअप करें, कहाँ से फॉर्म फिलअप करें, इसका डेट क्या होगा, और एग्ज़ाम कब होगा, और एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे फिलअप करें, कहाँ जमा करें, कब करें, ये सारा जवाब आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं, ये आज पार्ट 1 सीरीज है, अगर आप चाहेंगे तो मैं ये भी बताऊंगा कि उसका क्वेश्चन पैटर्न कैसा। आज फिलहाल इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो क्लास 8 में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो क्लास 7 में ऑलरेडी पास होके क्लास 8 में आ चुके हैं, क्लास 7 से क्लास 8 आ चुके हैं, यानी क्लास 7 में पास हो चुके हैं, उनके लिए ये क्लास 8 के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखा गया। उसके लिए कुछ एग्जामिनेशन होगा, वो एग्जामिनेशन क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में बताते हैं। तो ये क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले उनका जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहले उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो वो कहाँ से फिलअप करेंगे, उसका डेट क्या है? तो उसका डेट है 11 नवंबर 2021, और वो डेट, लास्ट डेट कब है? 30 नवंबर, यानी 11/11/2021 से लेकर के 30/11/2021, यानी आप 11 नवंबर से स्टार्ट है ये फॉर्म फिलअप, 30 नवंबर तक भर सकते हैं। और इसके लिए अपने स्कूल से ज़रूर कांटेक्ट करें, ठीक है। और साइबर कैफ़े से भरेंगे, उसके लिए कौन सा वेबसाइट में जाना है वो भी बताऊंगा, लेकिन स्कूल का कॉपरेशन, स्कूल से कांटेक्ट जरूरी है, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन होगा, क्लास 8 के लिए होगा। अब रहा सवाल कि ये एग्ज़ाम जो होगा उसमें कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो स्कूल से कांटेक्ट करना है सबसे पहले, फर्स्ट तो आपको ये, आप 8 में पढ़ना होना चाहिए, सबसे पहला बात। दूसरा बात, आपका क्लास 7 में जो है 55% मार्क्स आना चाहिए अगर आप जर्नल हैं, और बाकी ओबीसी एसटी एससी हैं तो 5% कम होगा, यानी 50% बोला जाए तो, लेकिन जर्नल के लिए 55% मार्क्स चाहिए। और कौन स्टूडेंट नहीं फॉर्म फिलअप कर सकते, तो यहाँ लिखा हुआ देखिए हाईलाइट करके ब्लैक से, वो केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय है, गवर्नमेंट रन रेसिडेंशियल स्कूल्स और एनी प्राइवेट स्कूल्स आर नॉट इंटाइटल टू गेट स्कॉलरशिप, उनको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। यहाँ साफ साफ लिखा गया, देखिए इसमें, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है कि आपका जो पेरेंटल इनकम होना चाहिए वो 1.5 लाख से कम होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन में बताया गया है। इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, और इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से बनाएंगे? अगर कोई पर्सन किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयर हैं, ठीक है, वहाँ पे सैलरीड पर्सन है, तो वो अपने, चाहे वो गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, या फिर कोई गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है, तो उनको अपने एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट देंगे, और उसमें मेंशन करना होगा 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का जो उनका इनकम है, वहाँ पे वो एम्प्लॉयर मेंशन करेंगे कि इनके बीच में इतना इनकम कमाया है। वो एम्प्लॉयर एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे इसके लिए। और जो जिनके गवर्नमेंट में काम नहीं करते हैं, वो, क्योंकि आपका फॉर्म में ये अपलोड करना पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट में काम नहीं करते वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोग बीडीओ ऑफिस में जाएंगे, और नहीं तो फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाएंगे, वहाँ से वो लेके इशू करेंगे, ठीक है, वहाँ से अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। और एक बात और, कि जो कैंडिडेट होंगे वो कैंडिडेट का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, उन्हीं के नाम पे होना चाहिए। अगर जॉइंट अकाउंट भी है तो फर्स्ट में उनका नाम होना चाहिए। जॉइंट अकाउंट में 2 नाम होता है, तो उस कैंडिडेट, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, उसी कैंडिडेट का नाम फर्स्ट में होना चाहिए, ठीक है, पहला नाम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो जॉइंट अकाउंट होगा तो जॉइंट अकाउंट में फर्स्ट पर्सन जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं का होना चाहिए, ठीक है, तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद से और क्या इन्फॉर्मेशन लिया गया है? आधार कार्ड से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है। आधार कार्ड, द एप्लीकेंट हु हैव आधार कार्ड लिंक द बैंक अकाउंट विथ आधार कार्ड पॉजिटिवली, यानी उसको आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड भी स्टूडेंट का होना चाहिए। और कुछ दिया है, और बताया जा रहा है कौन सा डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेंट शुड ऑप्ट फॉर द डिस्ट्रिक्ट इन विच, यहाँ पे कुछ दिया गया, इन हैज स्कूल सिचुएटेड। आप और क्या होना चाहिए, क्या सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मोबाइल नंबर होना चाहिए। एक ही मोबाइल नंबर एक बार यूज़ होगा, ठीक है, मोबाइल नंबर कंपलसरी है। अगर आपका पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी करना होगा, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये सेकंड में बताऊंगा कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए।
फ़ोटो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, आपका एक फ़ोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज 50 KB के बीच में, तो वो साइबर कैफ़े वाले लोग ये सब अपलोड कर देंगे। यहाँ पे मेंशन है, सेल्फी वाला फ़ोटो नहीं चलेगा, यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर इंस्टीट्यूट जो है आपका वो एक सर्टिफिकेट देगा, वो लगेगा, फिर उस पर साइन रहेगा इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट का, फिर वो भी साइन करवा के सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट देगा, और वो ऑफिशियल सील रहेगा, साइन रहेगा, उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। और आपका इनकम सर्टिफिकेट रहेगा पेरेंट का, बैंक का फर्स्ट पेज चाहिए, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जिसका नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट उसका नहीं, जिसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं उसको नहीं ज़रूरत पड़ेगा। तो ये था आप लोगों को। और इसका जो भी डॉक्यूमेंट आप ये सब देंगे PDF फॉर्मेट में देंगे, तो उसका साइज जो होना चाहिए शुड बी 200 KB होना चाहिए। तो ये साइबर कैफ़े वाला इसको कर देंगे, और जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो उसके बाद आप कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो उसके बाद कुछ एक पर्टिकुलर डेट है, फिर उसमें उस डेट के थ्रू आप उसको ठीक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। फिर जब सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और रहा बात आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑफलाइन मोड पे ही होगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, ऑफलाइन मोड पे होगा। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम जो होता है 2 बेस पे होगा, उसका 2 पार्ट में बांटा गया है, 2 सेशन, और एक ही दिन होगा, ऑन द सेम डे, एक ही दिन में होगा। और 2 सेशन उसका रखा गया है, मतलब मान लीजिए कि आपको एक ही दिन 2 पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। एक पेपर को जो हम लोग बोलेंगे, आप यहाँ पे बोला गया है, उसमें जो आपका रहा बात ना कि क्या आएगा, क्या सिलेबस है, तो सिलेबस आपका 7-8 का जो है उसी पे बेस पे रहेगा। एक वो आएगा 90 मार्क्स का, 90 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट्स भी रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और दूसरा एक वो पेपर रहेगा जो स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड होता है, उसमें क्या होता है, मैथमेटिक्स होता है, फिजिकल साइंस होता है, लाइफ साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो ये भी रहेगा आपका, यानी कुल मिला के बात किया जाए कि आपका 2 पेपर, एक जो रहेगा आपका नॉर्मली एक 5 पेपर स्कूल बेस पे, सिलेबस जो है स्कूल बेस पे 7-8 पे रहेगा, और एक जो रहेगा वो 2 पेपर रहेगा आपका, और दोनों 90-90 का रहेगा, और आपको 90 मिनट भी दिया रहेगा, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और जहाँ तक बात बोलूँ कि जो जिसमें मैथ्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिजिकल है, लाइफ है, वो स्कूल बेस पे रहेगा। और एक जो पेपर रहेगा वो हल्का थोड़ा रीजनिंग, आपका रीजनिंग एबिलिटी वो थोड़ा सा हट के थोड़ा सा रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी वो क्वेश्चन रहेगा। मैं अगले सेशन में बताऊंगा कि इसका क्वेश्चन पैटर्न भी कैसा होता है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो यही था कि आपका जो फॉर्म है, ये जो आप अप्लाई करेंगे, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं NMMS, ये क्लास 8 वाले लोग के लिए होता है। तो यही आपका था। इसके बाद मैं क्वेश्चन पैटर्न में भी बताऊंगा। आज तो मैं आप बता दूं, आपका डेट ऑफ एग्जाम में जो क्लास 8 के स्टूडेंट है उनको एडमिट कार्ड भी, ये सब आप जब फॉर्म फिलअप कर लेंगे, ये जितने भी हैं, सबसे पहले आपका आधार कार्ड का जीरोक्स, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा, आपका सिग्नेचर होगा, फिर आपका जो बैंक अकाउंट का फर्स्ट पेज है, आपका पेरेंट इनकम सर्टिफिकेट होगा, फिर स्कूल का सर्टिफिकेट होगा, ये सारी कुछ लगेगा, और सबको आपको अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ठीक है, उसमें आपको दिखाया जाएगा। और आपका जैसा भी एग्ज़ाम है वो, जैसा कि डेट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, 16 जनवरी 2022 को आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।